Welcome people, this is UPSC Connect. So, under the course of Indian society, we will be learning about the features of Indian society. Let's learn about the features of Indian society. First of all, we learn about the hierarchical structure of Indian society. Then we will talk about the notion of purity and pollution. Then we will talk about the caste system prevailed in Indian society. After this, we will talk about the family structure, the kind of family structure is prevalent in Indian society, what kind of marriages do we have, and what are the rules and regulation of the marriage, and why the marriages are happening. Then we'll talk about the kinship and its rules, and finally, we will talk about the demographics of India. Let's talk about hierarchy with respect to Indian society. Hierarchy, a system in which members of an organization or society are ranked according to their relative status or authority. In Indian society, existence of hierarchical structure is everywhere. People have created or ranked it according to the qualities, although in the Indian political democracy is prevailed and which imposes right to equality under the Article 14 of Indian Constitution. Within Indian culture, whether in the north or the south, Hindu or Muslim, urban or rural, virtually all people and groups are ranked according to their various essential qualities. Castes and caste-like groups within the most villages or towns, everyone knows that the relative ranking of each locally represented caste. Castes are primarily associated with the Hinduism but also exist among the other Indian religious groups. हायरार्की एक तरह का स्टेटस और अथॉरिटी है जो कि इंडियन सोसाइटी में लगातार हर जगह हर एक कोने पे देखने को मिलता है. लोगों ने अपने आप को अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग रैंक कर लिया है. हालांकि इंडिया के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 के अंदर, बट फिर भी हमें हायरार्की कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, मिल ही जाती है हम लोगों को. इंडियन कल्चर की अगर बात करें, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अर्बन एरियाज हो रूरल एरियाज हो, लगभग सभी लोगों ने अपने आप को ग्रुप्स में और रैंक के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो है रैंक कर रखा है. अगर हम बात करें कास्ट या कास्ट लाइक ग्रुप्स की, लगभग सारे गांवों के अंदर लगभग सभी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर गांव को कौन सी कास्ट या कौन सा ग्रुप जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. कास्ट जैसे जो फीचर्स हैं ये खाली हिंदुज्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये और भी कई सारे इंडियन रिलीजियस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं. आगे चल के देखते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं. अगर हम बात करें इस्लाम की, इस्लाम जो है डिनाई करता है कि उनके यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है और सारे जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रदर्स हैं अंडर द अल्लाह. बट कुछ ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि मुस्लिम्स के अंदर भी कई सारे कास्ट सिस्टम्स हैं जो कि एक सोशल हायरार्की को डिनोट करते हैं. Among the Indian Christians too, differences in the caste are acknowledged and maintained. भारतीय क्रिश्चियन के अंदर भी जो है कास्ट के डिफरेंसेस को मेंटेन किया जाता है और हायरार्किकल स्ट्रक्चर को प्रिवेल्ड है. अब हम बात करते हैं कि ये तो एक बात तो हमने कास्ट के बेसिस पे और कास्ट के बेस पे कर ली. अब हम बात करेंगे वेल्थ और पावर के बेस पे. वेल्थ और पावर के बेस पे भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिफाइंड है. जैसे कि इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ बड़े आदमी और छोटे आदमी है, बिग मैन और लिटिल मैन. इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बड़ा आदमी जो होगा वो बेसिकली चेयर पे बैठेगा और बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा, और जहां तक कि लिटिल आदमी या छोटे आदमी की बात है वो उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे या तो बैठेंगे नहीं या फिर खड़े रहेंगे, बराबरी नहीं कर सकते. उसके बाद हम देखते हैं कि विद इन द फैमिलीज किनशिप ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं जिसके अंदर भी अलग तरह की एक डिस्टिंक्शन हायरार्की सिस्टम प्रिवेल्ड है. जैसे कि मेन जो है वुमेन्स को जो है सिमिलर एज की वो आउट रैंक कर देते हैं, सीनियर रिलेटिव जो होते हैं जूनियर रिलेटिव्स को जो है आउट रैंक कर देते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिफाइन कर देते हैं. सेवरल अदर किनशिप रिलेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मल रिस्पेक्ट. कई तरह के किनशिप रिलेशंस जो है हमारे विद इन द सोसाइटी प्रिवेल्ड है, जैसे कि चाचा हो गए, मामा हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस भी चीजें डिफाइंड है. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका नॉर्थ इंडिया में, बहू और बेटी के बीच का डिफरेंस है, वो भी एक तरह की हायरार्की को ही डिफाइन करता है. फिर हम थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं इसके. हम देखते हैं विद इन द फैमिली जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उन और जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं उनके बीच में फर्क होता है. यंगर सिबलिंग जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने बड़े भाइयों को, भाई बहनों को कभी भी उनके नाम से नहीं पुकारते हैं, हमेशा एक एक्नोरियम देके या फिर एक रिस्पेक्टफुल टर्म के थ्रू बुलाया जाता है, जबकि इसका उल्टा मे बी पॉसिबल हो, मे बी पॉसिबल नहीं होता. So that was all about this video. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook and visit our website for latest updates.